आज का प्रेरणा पाते विनाशी अविनाशी, ये दोनों को जो जान जाता है वो ज्ञानी पुरुष होता है। और इसमें से कौन सा हे है, कौन सा उपादेय है, ये हम ज्ञेय करके, जानकारी करके हम पता कर लेते हैं कि जो विनाशी है वो टेम्परेरी है, इसीलिए वो छोड़ने योग्य है, और अविनाशी परमानेंट है, इसीलिए वो ग्रहण करने, उपादेय करने योग्य है। हमारा जो चेतन तत्व है वह सच्चिदानंद कहा जाता है, वो शिवो हम कहा जाता है। वो सच्चिदानंद का अर्थ होता है, सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब होता है ज्ञान दर्शन वाला, और जो है आनंद उसका लक्षण होता है। तो ये तो अविनाशी की परिभाषा हो गई, और विनाशी है वह साधन है, क्योंकि विनाशी के बिना अविनाशी इस शरीर में, किसी भी शरीर में नहीं रह सकता, चाहे पेड़ का हो, पौधे का हो, और पशु पक्षियों का हो। किसी भी विनाशी के बिना अविनाशी रह नहीं सकता। और अविनाशी अगर मान लो शरीर मुक्त हो जाता है तो वह द्वैत हो जाता है, वह मुक्ति की अवस्था में, सिद्ध शिला में सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है, जहाँ पर केवल आनंद आनंद है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, शाश्वत सुख है, उसके बाद कभी कोई दुख आता ही नहीं है। तो हमें विनाशी और अविनाशी को समझना है। विनाशी वह है जो जड़ है, जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, जो गलन मिलन धरवा है, जो बदलता रहता है, उसी का नाम संसार है। जो संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु जिसमें बदलती रहती है, वो संसार है, और वह जड़ से जुड़ा हुआ है, और जड़ उसके अंदर नए नए रूप बदलता रहता है। कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, कभी टूट गया, कभी जुड़ गया, वो चलता रहता है।